हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस में सबसे आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, इसके कुछ एग्जांपल्स और इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके कि मैट्रिसेस क्या होती है, इसके कितने काइंड्स होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा हो वो लोग देख सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये कैसे पॉसिबल होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर कोई दो मैट्रिक्स दी हुई हो ए एंड बी, उनका मल्टीप्लिकेशन मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन ए और बी का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स ए is equal to the number of rows in a matrix B। कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स A में अगर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तभी हमारी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी, मतलब तभी हमारा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई मैट्रिक्स A इस टाइप की दी हुई है हमारी, A B C एंड E F एंड इस टाइप की कोई ए मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए इन मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए हमारी, ए बी सी ई एफ एंड जी। तो कुछ मैट्रिक्स ए इस टाइप की होगी, मैट्रिक्स बी इस टाइप की होगी, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन ए बी वो पॉसिबल होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे पॉसिबल, इसकी क्या कंडीशन होती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कब पॉसिबल, इफ टू मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स हमारी ए और बी दी हुई हैं, और तो उनमें कैसे कंडीशन क्या होगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन अ मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स और हम लोग एक्सरसाइज ट्राई करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे क्या है दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की एंड बी मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है ए बी, मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हमें बेसिकली फाइंड करना है। तो कैसे होगा देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा, मैट्रिक्स ए दी हुई है ए इंटू बी हमें निकालना था, ए इंटू बी, मतलब ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 2 1 5 एंड 1 माइनस वन एंड 2। आप क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे करता है। तो मल्टीप्लिकेशन कहता है पहली रो का पहला कॉलम का मल्टीप्लाई कर। तो 2 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 2 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई माइनस 3। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3। नाउ सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। नाउ -1 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई 2। ये ऑलरेडी सॉल्व करना है। 2 1 2 5 3 15, माइनस का 15 प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 13। नाउ माइनस 2 1 2 माइनस का 2 5 2 10, तो प्लस का 10 माइनस का 2 कितना हो गया, प्लस का 8। नाउ 1 1 1 3 3 9, तो माइनस का 8 प्लस का 1, तो कितना आएगा, माइनस का 8। ये कितना, 3 2 6 माइनस 1, 3 2 6 और माइनस 1 कितना आ गया 5। ए बी मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी, तो ए बी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। अब हम लोग क्या करना है, एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, उसमें ये पता करना था कि दो मैट्रिक्स दी हुई हैं ए और बी, उसमें मैं ये पता करना था इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो वो लोग आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। कैसे,
आप लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने बाई कितने कितने ऑर्डर की है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में इक्वल है तो मैट्रिक्स पॉसिबल होगी और नॉट होगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स ए फाइंड द मैट्रिक्स ए ठीक है, कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स बी इफ ए इक्वल्स टू ए। मैट्रिक्स हमें दी हुई है और एक हमें रिलेशन दिया हुआ है ए और बी में क्या है। ठीक है, तो सब क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर सुन लीजिए। फाइंड द मैट्रिक्स बी, हमें मैट्रिक्स बी फाइंड करनी है। मैट्रिक्स ए गिवन है और एक रिलेशन हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली मैट्रिक्स बी फाइंड करनी है, वो कितने ऑर्डर की होगी और क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो रिलेशन हमें गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन में क्या हमें मैट्रिक्स ए चाहिए थी, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए जो रिलेशन थे, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स ए है हमारी वो कितनी है, 2/2 की है। ठीक है, 2/2 की। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर चाहिए था, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए। तो हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 1 3 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 3 4 एंड 2। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3 3 1 जा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई। यहाँ से देखते हैं कि स्क्वायर कितना मिलता है, स्क्वायर कितना हो गया, 1 1 जा 1 4 3 जा 12, तो कितना आ गया 13, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 8 और 4 12 3 1 जा 3 3 जा 6, कितना आ गया 9 4 3 जा 12 2 जा 4 4 3 जा 12 2 जा 4, कितना हो गया 16। ये कुछ हमारा ए स्क्वायर निकला है। ठीक है, ए स्क्वायर हमें क्या इक्वेशन पता थी, जो हमें इक्वेशन पता थी वो हम लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारी क्या थी, इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप की थी, a प्लस 2b इक्वल्स टू ए स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 2b इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का a। ठीक है, 2b इक्वल्स टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए। हमें क्या पता है, ए स्क्वायर हमें पता है और a पता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। a कितना था 13 और 9 12 एंड 16 माइनस का a हमारा कितना था 1 3 4 एंड 2। तो नाउ यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13 माइनस 1 12 12 माइनस 4 कितना 8 9 माइनस 3 6 16 माइनस 2 कितना आ गया 40। ठीक है, अब ये क्या आएगा, ये हमारा आ गया 2b की वैल्यू, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होगा, ये जो जिस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो सामने वाले क्या फॉर्म में जाता है। बट क्या करना है, इस होल मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस होल मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12/2 6/2 8/2 एंड 14/2। फाइनल मैट्रिक्स हमारी क्या निकलेगी यहाँ पे 6 4 3 एंड ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से वापस। क्या किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द मैट्रिक्स बी, हमें बी मैट्रिक्स फाइंड करनी थी। ए मैट्रिक्स हमें दी हुई थी और एक रिलेशन हमें पता होता है ए और बी में क्या है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन में देखा, हमने सबसे पहले क्या हमें मैट्रिक्स ए चाहिए, वो ऑलरेडी हमको पता है, बी हमें ऑलरेडी निकालनी है। फिर हमने देखा क्या ए स्क्वायर था, मतलब हमें क्या ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करना, तो हमने क्या किया ए स्क्वायर निकाला, ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमें क्या ए स्क्वायर मिल गया। अब हमने क्या इस इक्वेशन को सॉल्व किया हल्का थोड़ा सा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमने क्या किया, ए वाले टर्म ए पास लेके आ गए ए स्क्वायर, तो हमने क्या बी की वैल्यू 2b की वैल्यू क्या आ गई ए स्क्वायर माइनस ए। हमने क्या किया मैट्रिक्स ए स्क्वायर और ए का डिफरेंस निकाल लिया, कितना गया इतना। अब हमें क्या करना था, बेसिकली बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो सामने वाले का फॉर्म में जाता है, सामने वाले फंक्शन के फॉर्म में जाता है। तो हमें क्या करना, इस पूरी होल मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर दिया और हमें क्या मिल गई बी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, एनसीईआरटी बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ ए मैट्रिक्स दी हुई थी 3/3 की, उसमें क्या करना था आपको, बेसिकली ए स्क्वायर फाइंड करना था। जैसा कि हमने 2 मैट्रिक्स में हमने ए स्क्वायर फाइंड किया था, वैसे ही आप लोग को 3/3 मैट्रिक्स में ए स्क्वायर फाइंड कर लेना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन वो ट्राई कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, ए मैट्रिक्स दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी है, तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सेकेंड पार्ट क्या है, ए बी मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या प्रूव करना है, माइनस टाइम्स मतलब नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला पार्ट प्रूव करते हैं। हमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालना है ए स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 0 1 और 1 0। ठीक है, 0 1 1 0। चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना का 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 टाइम्स 1, 0 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। नाउ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। यहाँ से ए स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 1 0 0। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के आ गए। नाउ ऐसे ही हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है। सबसे बी स्क्वायर निकालते हैं। बी स्क्वायर हमारा क्या था, बी हमारी क्या थी, 0 1 0 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 0 0 माइनस। ऐसे बी निकाल दिए। बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 टाइम्स मल्टीप्लाई 0। नाउ 1 मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस 1 और मल्टीप्लाई माइनस 1। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स बन गई। यहाँ से बी स्क्वायर देखते हैं कितना आ जाएगा, 1 0 0 एंड 1। देखिए हमें पता है ए स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 1 0 0 1, और ये कुछ समथिंग इस टाइप की, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में इक्वल है। मतलब हमने यहाँ से देख लिया कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है, और हमें पता है ये क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पहला तो हमने प्रूव कर लिया, क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट हमारा क्या था, ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस नेगेटिव टाइम्स ऑफ बी ए। ठीक है, माइनस का बी ए, उसको भी देख लेते हैं एक बार ना। तो हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, ए मल्टीप्लाई बी। सबसे पहले ए मल्टीप्लाई बी निकालते हैं। तो कुछ ए मैट्रिक्स हमारी दी थी 0 1 एंड 1 0, एंड बी मैट्रिक्स हमारी क्या थी 1 0 0 एंड माइनस 1। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं, तो कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 एंड 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। नाउ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 और प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1। 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो देखते हैं कुछ ये क्या मिल जाएगी हमें। पहला फंक्शन क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, 0। ना ये कितना आ गया, ये आ गया 0, नीचे कितना आ गया 1, ये कितना आ गया माइनस का 1, ये कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। ना अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो बी ए भी निकालते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। तो बी ए निकालते हैं जरा, बी ए निकालते हैं जरा। तो बी ए कितना आता है, तो पहले तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 1 0 1 0 0 एंड माइनस 1, एंड नेक्स्ट क्या थी हमारी 0 1 एंड 1 0। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स। चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। नाउ 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1। सेकेंड देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। नाउ 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, जरा इसको चेक करते हैं तो क्या आ जाती है ये हमारी 1, नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा 1, सॉरी
ये 0, ये 0, ये कितना हो गया 0, ये माइनस का 1, ये कितना हो गया 1, और ये कितना आ गया 0। ठीक है, अब हमको देखते हैं हमारी ए बी क्या थी 0 टाइम्स। अब हम क्या करते हैं इसको, हम क्या करें माइनस जो बी ए दिया हुआ है, अगर हम क्या करते हैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन मतलब इस पूरे होल मैट्रिक्स को क्या करेंगे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिलेगी माइनस का बी ए मिल जाएगा। ये कुछ मैट्रिक्स इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप की हो जाएगी, जो कि हमें दिख रहा है क्या साफ साफ हमें दिख रहा है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। ठीक है, वो क्या हमें दिख रहा है ए बी के इक्वल। तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, तो ए बी जो है वो क्या है माइनस टाइम्स ऑफ बी ए के इक्वल, क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने भी देखा हुआ है, हमने क्या सबसे पहले ए बी निकाला है और बी ए निकाला। हमने जो भी देखा है, हमने क्या देखा यहाँ पे जो ए बी है वो माइनस टाइम्स ऑफ बी ए के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो 5th क्वेश्चन है वो हम लोगों ने स्किप किया हुआ है। इसके बाद 6th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स हमारी कुछ दी हुई है। ए मैट्रिक्स हमारी कुछ इस टाइप की दी हुई है, हमसे कह रहा है कि फाइंड करना है कि ए स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए माइनस का 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें इसकी वैल्यू हमें क्या करना है बेसिकली फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो है उसके बाद हम लोग उसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, पहले ए मैट्रिक्स जो दी थी हमारी 2 2 0 0 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड 5 मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स 2 2 0 0 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड हमें क्या करना है बेसिकली इनका मल्टीप्लिकेशन निकालना है, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 ना प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब नेक्स्ट, ठीक है हो गया। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। चलिए 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0। नाउ 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। नाउ नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 एंड माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, फिर 2 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 0 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई प्लस माइनस का 2 माइनस का 2 कितना हो गया प्लस का 0 मल्टीप्लाई 0 0 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 3rd माइनस का 2 2 1 2 माइनस का 2 एंड माइनस का 2 और प्लस माइनस का 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 5 मल्टीप्लाई माइनस 1। नाउ सेकेंड 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 2 एंड 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 6 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस का 10। आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे लिख रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इतना स्पेस नहीं है बोर्ड में। माइनस वन मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया 0 माइनस का 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया प्लस का 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 25। ठीक है, अब चेक करते हैं कितनी आ गई। 2 2 4 2 2 4 2 0 0 0, तो ये कितनी आ गई 4 2 2 4 3 2 6 और ये कितना हो गया 0 4 और 6 कितना हो गया 10 2 0 0 माइनस का 4 ये कितना हो गया 0, तो कितना आ गया माइनस का 4। ना
ये कितना आ गया 2, 3 3 9 और 4 13, ये कितना आ गया माइनस का 6, ये कितना आ गया माइनस का 6, ये 6 लिखा हुआ है, ये 0, ये कितना है माइनस का 10, तो कितना होगा माइनस का 16, ठीक है। नाउ ये कितना हो गया 0, 5 1 जा 5, माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 माइनस का 6 और माइनस का 6 और माइनस का ये कितना है सेकेंड रो, थर्ड वाली हम लोग चेक करते हैं माइनस, हाँ कितना माइनस का 2 माइनस का 6 और माइनस का 10, तो माइनस का 6 माइनस का 18, ये कितना आ गया 25 और 4 29, ये हमारी कुछ ए स्क्वायर निकल के आ गई, ये हमारी कुछ क्या आ गई ए स्क्वायर निकल के। अब हमें क्या करना है 2 टाइम्स ए निकालना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ए स्क्वायर साइड में लिख लेते हैं, कितना है ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 4 10 माइनस का 4 2 13 माइनस का 16 माइनस का 7 माइनस का 18 एंड 20, ये हमारा क्या आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब हमें क्या चाहिए था 2 टाइम्स ए चाहिए था, तो हम क्या करें पहले इसके बाद 2a निकालते हैं। 2a निकालने मतलब जो हमारा ये मैट्रिक्स है इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब होल मैट्रिक्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना। कितना हो जाएगा 2 4 0 एंड माइनस का 2 4 6 एंड माइनस का 4 0 माइनस का 4 एंड 10, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया 2a मिल गया। अब हमें क्या निकालना है 7, मतलब बेसिकली हमें क्या चाहिए 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है क्या होती है, सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं 0 1 0 0 0 एंड, ठीक है। तो यहाँ से 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 में कितना आ जाएगा 0 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है ये आ गया। अब हमें बेसिकली क्या इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन क्या थी हमारी ए स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए माइनस का 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2a निकालते हैं, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में प्लस करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करिएगा तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 8 0 प्लस 2 2 माइनस का 7 माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 9, ठीक है। 10 और 4 कितना आ गया 14, 10 और 4 कितना हो गया 14, 13 और 16 कितना हो गया 19, माइनस का 18 और माइनस का 4 कितना होगा माइनस का 22, माइनस का 0 ये कितना आ गया माइनस का 4 और माइनस का 16 और माइनस का 4 तो माइनस का 20, ये कितना है 10 और 20 कितना आ गया 29। अब इसमें से कहना है कि हमें करना माइनस का करना 7 आई हमें क्या करना है इसमें से माइनस करना। तो मतलब ये वाली मैट्रिक्स मतलब कहने का मतलब ये मैट्रिक्स हमें क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो क्या लगता है 8 माइनस 7 कितना आ गया 1, बाकी की मैट्रिक्स हमारे क्या सेम रहेंगी। 14 19 माइनस का 7 कितना आ गया 12, माइनस का 22 माइनस का 4 और माइनस का 39 और माइनस का 7 कितना होगा 30, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। तो ये जो हमारी ये हमारी फाइनल वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखा हम लोगों ने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किए हुए हैं वो आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। बाकी के 10 तक क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन हैं, आप लोग ट्राई करते रहिए। बाकी जो जो इस क्वेश्चन में डाउट हो या समझ नहीं आ रहे वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग ट्राई कीजिए। और आगे के जो क्वेश्चन है 10 के बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग अगले वीडियो में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए।